हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मंगलाचरण माता जी ने कर दिया था इसलिए शॉर्ट में किया है। तो जो इंट्रोडक्शन हुआ था माधुरी कादम्बिनी का पिछली बार, उसमें हमने जाना कि माधुरी कादम्बिनी की क्या विशेषताएं हैं। माधुरी कादम्बिनी क्या है? माधुरी कादम्बिनी का अर्थ बताया गया है मेघमाला, और माधुरी का अर्थ है अमृत, अमृतमय मेघमाला, मेघों की माला। जैसे पर्वतों की माला होती है, कंटिन्यूअसली पर्वत होते हैं, इसको बोलते हैं पर्वतमाला। तो जब मेघों की, काले बादल वर्षा वाले, उनकी जो कतार होती है इसको बोलते हैं मेघमाला। तो ये अमृत, अमृत की वर्षा करने वाली मेघमाला है माधुरी कादम्बिनी। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो क्या है? भक्ति रस अमृत का सागर है वो। और उसके सारे अध्यायों को लहरी के साथ, लहरी बताया गया। प्रथम लहरी, द्वितीय लहरी, तृतीय लहरी, क्योंकि समुद्र में लहरें लहरें आती है एक के बाद एक, इसलिए इसको लहरों, लहरें करके बताया गया है। और यहाँ मेघमाला है तो मेघमाला क्या करती है? वर्षा करती है। हम्म, तो इनके अध्यायों का नाम दिया गया है प्रथम, प्रथमा प्रेमावृष्टि, द्वितीय प्रेमावृष्टि, इस तरह से। प्रेम की वृष्टि, वृष्टि करने वाले, प्रेम की वर्षा करने वाले। तो इसके जो लेखक हैं वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हम पिछले अध्याय में डिस्कशन कर चुके हैं उनके बारे में। बहुत ही महान वैष्णव, हमारे आचार्यों में से एक। और ऐसा भी कहा गया था कि रूप गोस्वामी जी ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए। उन्होंने जो भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की उसको और अपग्रेड किया माधुरी कादम्बिनी के द्वारा। ऐसा नहीं भक्ति रसामृत सिंधु में कोई कमी थी, लेकिन उसको और समझाने के लिए डिटेलिंग में माधुरी कादम्बिनी की रचना की उन्होंने। और वो जो भी रचनाएं करते थे भगवान डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, खुद भगवान श्री कृष्ण। जिस तरह से बहुत ही महान वैष्णव श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। तो माधुरी कादम्बिनी का जो मंगलाचरण है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मंगलाचरण तो नहीं पढ़ेंगे हम, जो केवल अ, उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, है ना। मंगलाचरण का ट्रांसलेशन जो है वो है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं अद्वितीय माधुरी के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उनकी करुणा एक उमड़ती हुई मेघमाला के समान है। ये कृपामयी मेघमाला हृदय भूमि में हाल ही में बोए गए भक्ति सेवा के अन्न को जीवन देती है। यानी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं अद्वितीय माधुर्य के मूर्तिमान स्वरूप, माधुर्य रस के मूर्तिमान स्वरूप है, विग्रह स्वरूप। तो उनकी जो करुणा है वो क्या है? उमड़ती हुई मेघमाला है। बादल उमड़ते हैं कि कब वर्षा करे, कब वर्षा करे।
वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो है ये माधुरी रस सभी को प्रदान करना चाहते थे। कृष्ण प्रेम उमड़ रहे थे वो, कौन लेने के लिए तैयार है। जो अयोग्य योग्य किसी को नहीं देखा, उन्होंने सभी को प्रदान किया। योग्य नहीं है तो भी दिया उसको। तो ये कृपामयी मेघमाला क्या करती है, हमारे हृदय भूमि में जो भक्ति लता का बीज बोया गया है उसको जीवन देती है, उसको अंकुरित होने में सहायक है। अंकुरित होने में नहीं, पूरा कृष्ण प्रेम प्रदान करने तक सहायक है। अपने शुभागमन से काम रूपी प्रचंड ग्रीष्म की ज्वाला को शांत कर देती है। और हम सभी जो हैं भौतिक जगत के जीव काम में जल रहे हैं। काम रूपी अग्नि में तरह तरह की कामनाएं, हमारी डिजायर्स है, उसमें हम जल रहे हैं। तो उसको, इसका आगमन ही, शुभ आगमन ही काफी है कामाग्नि को ध्वस्त करने के लिए, उसको शांत करने के लिए। साथ ही ये संपूर्ण जीव समुदाय की जीवन सरिता में परमानंद की वर्षा करती है। सभी जीव समुदाय को जीवन सरिता, क्योंकि जीवन सरिता जो है उसमें परमानंद की वर्षा करती है। सरिता नदी को भी कहते हैं। तो उनके जीवन में परम आनंद की वर्षा करती है। कहते हैं दूर से ही सही परंतु प्रभु की ये करुणा रूपी मेघमाला इस तुच्छ आत्मा जो कि एक निर्जन मरुस्थल में सूखा हुआ वृक्ष बन चुका है। बिना भक्ति के हम सब क्या हैं, सूख चुके हैं, सूखे हुए वृक्ष के समान। वो भी कहाँ पर, रेगिस्तान में, जहाँ वर्षा नहीं होती, जहाँ पानी की कमी है, वहां पर सूख चुके हैं, सूखे हुए वृक्ष के समान हो चुके हैं। हम्म। तो जो लेखक हैं इसके वो प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ संतोष और प्रसन्नता प्रदान करे, ये माधुर्य कादम्बरी। जो हम सूख चुके हैं मरुस्थल में, उनको रस प्रदान करे, प्रसन्नता प्रदान करे। इस प्रकार से ये प्रार्थना की जा रही है। तो सबसे पहला जो माधुर्य कादम्बिनी का पॉइंट आता है, अभी चैप्टर जो है इसमें 8 चैप्टर हैं जिनको हम 1 बाय 1 एक एक क्लास में करेंगे, 8 चैप्टर को। तो ये जो है प्रथम अमृता वृष्टि है, पहला चैप्टर। इसमें करीब करीब प्रत्येक चैप्टर के अंदर जो है 10 से 15 पॉइंट्स हैं जो हम क्लियर करेंगे। तो ज्यादा डिटेलिंग नहीं हो पाएगी, आप थोड़ा ध्यान से सुने। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है प्रथम अमृता वृष्टि, जो पहला अध्याय है इसका। इसमें कि भगवान ही रस है, यानी सभी रसों के आगार है। और साथ ही साथ एक चीज और है, वो है ब्रह्म के भी आश्रय हैं। भगवान ब्रह्म के भी आश्रय हैं, रसों के आगार हैं, साथ ही साथ ब्रह्म के भी आश्रय हैं। तो किस प्रकार से है इसको हम समझेंगे। तो भगवान के बारे में जानने के लिए किसी भी अ, किसी को भी जानना हो तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है। हम कैसे जाने, तो शास्त्रों में प्रमाण बताए गए, अनेक प्रकार के प्रमाण हैं। उनमें से 3 मुख्य प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो 3 प्रमाण है। और हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने 10 प्रमाणों को स्वीकार किया, लेकिन मध्वाचार्य जी ने 3 प्रमाण बताए। तो हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, 10 प्रमाणों में नहीं जाएंगे हम। 3 प्रमाण जो मुख्य हैं उनमें है अ, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हमारी इंद्रियानुभूति पर निर्भर करता है, यानी हम इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इस कारण इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान भी क्या है, अपूर्ण है। तो पूर्ण ज्ञान हमें नहीं मिल सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी कमियां हैं।
तो इसलिए पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त करें? अब दूसरा उपाय है अनुमान, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगा करके, अनुमान लगा करके। वो भी सही नहीं है। हम किसी के विषय में कुछ अंदाजा लगाएं, आइडिया लगाएं, कृष्ण ऐसे होंगे, कृष्ण वैसे होंगे, कैसे लगा सकते हैं? वो कहाँ तक ठीक है? वो सही नहीं है। तो अगर हमें सटीक आंसर चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए, तो उसके लिए क्या है? शब्द प्रमाण। जैसे एग्जाम्पल प्राय दिया जाता है, किसी को अपने पिता के बारे में जानना हो तो कैसे जानेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण है, डीएनए टेस्ट कराए, किस किस का कराएगा? नॉट पॉसिबल। अनुमान प्रमाण है, अंदाजा लगाए, इससे शकल मिल रही, किससे शकल मिल रही, वो भी ठीक नहीं है ना? तो क्या करेगा? अपनी माता से पूछे, माता कहेगी ये तुम्हारे पिता है, काम हो गया। तो इस तरह से पता चल सकता है इजीली, शब्द प्रमाण। तो उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए कौन सा शब्द प्रमाण चाहिए? वैदिक शास्त्र। क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं है, वो भगवान के निश्वास से प्रकट हुए, स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट है, अपौरुषीय ज्ञान है। भगवान अपौरुषीय हैं, इस भौतिक भौतिक जगत के पुरुष नहीं है। इसलिए उनके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान जो है अपौरुषीय ज्ञान है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसीलिए उस ज्ञान के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन जो है भगवान है, और वो किस प्रकार से पूर्ण है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो श्रु, श्रुति शास्त्रों में उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। जो यानी चेतना का विभिन्न स्तरों पर विकास, अलग अलग स्तर की चेतना बताई गई है। तो इसमें 5 प्रकार बताए हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय। 3 प्रकार की या 5 प्रकार की। यानी जीवात्मा की चेतना पहले अन्नमय होती है, फिर प्राणमय, या अन्नमय से थोड़ी एडवांस प्राणमय। अन्नमय का अर्थ है कि वो केवल खाने के लिए जीता है, जैसे पशु है। पशु क्या करते हैं? केवल खाने के लिए जीते हैं, उनका वही लक्ष्य है। तो अन्न में चेतना है। फिर प्राण में अपने आप को थोड़ा ऊपर, अन्न में से नहीं कि केवल खाने के लिए नहीं जी रहे, प्राणों को बचाना, अपने आप को जो है बचाने के लिए, ये प्राणमय हो गई। फिर आगे मनोमय, ये मन के धरातल पर आना। फिर ज्ञान में यानी बुद्धि के धरातल पर आना। उससे भी ऊपर है आनंदमय, यानी आत्मा के धरातल पर। तो उसको ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा बताया गया है। तो कहा गया है कि ब्रह्म ही समस्त सृष्टि का आधार और परम, तैत्तिरीय उपनिषद में, कि ब्रह्म जो है वही समस्त सृष्टि का आधार और परम है। ब्रह्म का अर्थ है जो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, ब्रह्म। लेकिन उसी उपनिषद में आगे कहा गया है कि जो ब्रह्म है वो वास्तव में भगवान के आश्रय में है, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। असली व्यक्ति तो भगवान है, रसो वेश है। ये समस्त रसों के जो आगार हैं वो स्वयं भगवान है। रसो वेश है, रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवन्ति। अर्थात भगवान जो है परमेश्वर, वे समस्त रस के आगार हैं, रस स्वरूप हैं, और उस रस की प्राप्ति से जीव सच्चा आनंद प्राप्त करता है। रसम ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब भगवान से कनेक्ट हो जाता है व्यक्ति, उनकी सेवा में लग जाता है, तब परम आनंद, सच्चा आनंद वो प्राप्त करता है। वे रस के मूर्त स्वरूप हैं और वही सर्वोच्च सत्य है। इस तरह से उसी उपनिषद में ये सब बताया गया है। तो इसका मतलब भगवान जो है वो ब्रह्म से भी ऊपर है। इस बात को गीता में भगवान ने कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। निराकार ब्रह्म जो है उसकी प्रतिष्ठा में हूँ, मेरे शरीर से निकला हुआ प्रकाश उसका आधार में हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। तो भगवान जो है वो समस्त रस के आगार किस प्रकार से, कैसे समझे इसको? तो इसको हम समझ सकते हैं
भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट थे इस धराधाम में, तो उन्होंने जो लीलाएं की उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। गोपियों के साथ जो रास नृत्य की लीलाएं हैं उनकी, माता यशोदा के साथ जो लीलाएं हैं, पांच जो रस है मुख्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुरी, इन सभी जो रस हैं, सभी रसों को भगवान ने पूरा पराकाष्ठा में अ, पराकाष्ठा में उनको प्रेजेंट किया, सभी रसों को। कैसे किया? जैसे गोपियों के साथ जो रास लीला है उसमें करोड़ों रूपों में भगवान ने, क्योंकि करोड़ों गोपियां थी, करोड़ों गोपियों के साथ और करोड़ों रूप बना करके भगवान इनके साथ में रास लीला किया। और बताया गया है वहां दशम स्कंद में कि रास लीला जो है वो घंटे दो घंटे की नहीं थी, या एक रात्रि की नहीं थी। कहते ब्रह्मा जी की रात्रि तक चली हुई। ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि बीतती है 432 करोड़ वर्ष, उतने समय तक वो रास लीला चली थी। टाइम को भगवान ने रोक दिया। तो एक साथ इतने रूप बना करके उन्होंने माधुर्य, प्रेम का प्रतिदान दिया गोपियों को। दूसरा उदाहरण, ये परकीय भाव है। माधुरी के भी दो जो है भाव है, परकीय और सकिया। सकिया भाव में भगवान ने द्वारिका में 16,108 रूप बना करके और एक ही टाइम पर एट ए टाइम 16,108 रूपों में हर अलग अलग महल में रहते थे। तो नारद जी ने ट्रेलर देखा जाकर, अलग अलग महलों में गए, हर जगह पर भगवान अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। तो इस तरह से ये भी पराकाष्ठा है, ऐसा और किसी ने प्रदर्शित नहीं किया। इवन भगवान के जो दूसरे रूप हैं, विष्णु तत्व हैं, उन्होंने भी प्रदर्शित नहीं किया ऐसा। परकीय भाव तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही प्रकट करते हैं, बाकी कोई रूप में नहीं। भगवान रामचंद्र वो सकिया भाव प्रकट करते हैं, वो भी केवल एक एक विवाह किया उन्होंने माता सीता जी से। लेकिन श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए। तो इस प्रकार से पराकाष्ठा को दिखाया उन्होंने सभी रसों में। और एक बहुत सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, जब श्री कृष्ण अ, रंगशाला में आते हैं, है ना, श्री कृष्ण को कंस बुलवाता है मथुरा मथुरा वृंदावन से, अक्रूर जी लेकर के आते हैं। तो रंगशाला में जब प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण बलराम, तो उनको देख करके बहुत सुंदर श्लोक है वहां पर, मल्ला नाम असनी नृणाम नरवरे स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमा। तो कहते हैं कि जो वहां पर जो मल्ल थे, वहां पर एक साथ भगवान ने सारे रस प्रकट किए। जो मल्ला नाम शनि नृणाम नरवरे स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो वसताम क्षिति भुजाम शास्ता सपित्रो शिशु। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ कंस की रणभूमि में पधारे, उस समय कंस के चारण मुष्टिक आदि महामल्लकों को श्री कृष्ण वज्र से भी कठोर शरीर वाले दिखाई दी। उनको श्री कृष्ण WWF वाले पहलवान की तरह दिखते हैं। और साधारण मनुष्यों को नर रत्न के रूप में, वो साधारण मनुष्यों को एक मनुष्य की तरह दिख रहे थे। और स्त्रियों को साक्षात कामदेव के रूप में आकर्षित करने वाले कामदेव के रूप में दिख रहे थे। वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी श्री कृष्ण से। और माता पिता, जो माता पिता के भाव में थे, उनको शिशु के रूप में दिख रहे थे, और कंस को मृत्यु के रूप में दिख रहे थे। कंस तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात मृत्यु देख रहा था। और यादवों को परम देवता के रूप में दिखाई दे रहे, योगियों को पर तत्व के रूप में, तथा यादवों को परम देवता के रूप में दिख रहे थे। इस तरह से भगवान ने सारे जो रस, सभी रसों का आस्वादन सभी को करवाया। रौद्र अद्भुत श्रृंगार सख्य हास्य वीर, जो 12 रस है, वात्सल्य करुण भयानक विभत्स शांत दास्य, सारे रस
भक्ति रसायन सिंधु में 12 रस बताए गए, तो 12 के 12 रसों को प्रकट किया। बाकी लीलाओं में भी किया, अलग अलग लीलाओं में। तो इस प्रकार सारे रसों को प्रकट किया उन्होंने, तो रस के आगार हैं, इसलिए उनको रसो वे सह कहते हैं। तो सार क्या है? सार है कि वह जो दिव्य पुरुष है, जो आनंद प्रदान करने वाला है, वह भगवान श्री कृष्ण साक्षात हैं, जो ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र हैं। तो इस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं कि वो रसों के आगार हैं। और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास समय शॉर्ट है, इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान ने किस प्रकार सभी को आनंद प्रदान किया। माताओं के एग्जाम्पल ले सकते हैं वात्सल्य रस का। तो 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था गोप बालकों को, बछड़ों को। तो भगवान स्वयं जो है बछड़े बने थे, अपने विस्तार करके, अपना अनेक विस्तार करके विष्णु तत्व का, और बछड़ा बन गए और गोप बालक बन गए। और सारी माताओं को, गायों को और सारी माताओं को ब्रज में वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। तो सब चाहती थी श्री कृष्ण को दूध पिलाना अपने स्तनों से, तो वो रस का आस्वादन कराया श्री कृष्ण सभी को। तो वही पराकाष्ठा है। तो भगवान ने हर रस की पराकाष्ठा को वहां पर दिखाया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जो है वो रसों के आगार है, समस्त रसों के आगार। बाकी रूपों में सारे रस प्रकट नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण जो है स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। उसी स्वतंत्र इच्छा से उन्होंने भूतल पर यदुवंश में कृष्ण और रघुवंश में राम के रूप में अवतार लिया। हम्म, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी भौतिक कारण से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से यहाँ प्रकट होते हैं। भगवान बाध्य नहीं है यहाँ प्रकट होने के लिए। ऐसा नहीं उनको आना पड़ता है जैसे हम लोग बाध्य होते हैं अपने कर्मों के अनुसार। ऐसा भगवान के साथ बिल्कुल भी नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। संभवामी आत्माय। तो स्वतंत्र है। तो जैसे भगवान स्वतंत्र है, वैसे ही भक्ति भी स्वतंत्र है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भक्ति स्वतंत्र है। तो भक्ति किस प्रकार स्वतंत्र है? भागवतम के एक श्लोक में कहा गया है, सैवे पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षज। अहेतु की ये प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो मनुष्यों के लिए परम धर्म वही है। सैवे पुंसाम परो धर्मो। मनुष्यों के लिए परम धर्म वही है। कौन सा है? ये तो भक्ति अधोक्षज है। अधोक्षज जो इंद्रियों से परे है। अधोक्षज भगवान का एक नाम है। उसका अर्थ है जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनको अधोक्षज कहते हैं। तो अधोक्षज भगवान के प्रति प्रेम में ही भक्ति प्राप्त करना, ये सभी मनुष्यों का परम धर्म है। भगवान से प्रेम, भक्ति विकसित करना भगवान के प्रति। लेकिन ऐसी भक्ति कैसे होनी चाहिए? तो कहते हैं अहेतु की, बिना किसी कारण के होनी चाहिए। और अप्रतिहता, बिना रुकने वाली, नॉन स्टॉप, अविरत, कंटिन्यूअसली चलने वाली, निरंतर चलने वाली होनी चाहिए। तभी जो है आत्मा को पूर्ण संतोष, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा को पूर्ण संतोष और शांति मिलती है। और अहेतु की ये प्रतिहता नहीं है तो वो मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। कह रहे हैं कि अहेतु की शब्द से स्पष्ट होता है, ये अहेतु की शब्द जो है इससे स्पष्ट होता है कि भक्ति किसी भी भौतिक प्रेरणा या कारण से उत्पन्न नहीं होती है। भक्ति जो है किसी भौतिक प्रेरणा या कारण से उत्पन्न नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? हम कुछ देखते हैं प्रमाण। जैसे शास्त्र में बताया गया, एक भिक्षया मत कथा दो, भगवान कहते हैं मत भक्तिम यदृच्छया यदृच्छया एवोपचिता। तो इन शब्दों से पता चलता है, यदृच्छया का मतलब है स्वतंत्र, स्वतंत्र इच्छा, पूर्ण स्वतंत्रता। संस्कृत कोश में
यदृच्छया का अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता। तो जिस प्रकार से भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट है, उसी प्रकार से भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है। भक्ति भगवान की कृपा शक्ति है, भक्ति शक्ति, तो पूर्ण स्वतंत्र है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भक्ति को कुछ लोग भाग्य से जोड़ते हैं कि भाग्यवश या संयोग से प्राप्त हो जाती है भक्ति। कई लोग ऐसा कहते भी हैं, भाग्य में होगा तो कर लेंगे भक्ति, है ना, भाग्य में नहीं है इसलिए क्या करें, ऐसा करते हैं। लेकिन भक्ति जो है वो भाग्य से नहीं मिलती है। भाग्य से मिलने का मतलब हो गया, भाग्य कैसे बनता है हमारा, कर्मों से। हमारे कर्मों का रिएक्शन स्वरूप भाग्य बनता है, प्रारब्ध। ए प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन बीजम फलोन्मुखम। आगे आएगा ये। तो प्रारब्ध किससे बनता है, भाग्य किससे बनता है, हमारे कर्मों से, अच्छे या बुरे कर्मों से। अच्छे कर्मों से जो है पुण्य पुण्य फल मिलता है हमें, सुविधाएं मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है। बुरे कर्मों से दुख तकलीफ कष्ट मिलते हैं। तो फिर अगर ऐसा होता कि भक्ति भाग्य से मिलती, तब तो फिर इसमें कारण हो गया, भाग्य बनता हमारे कर्मों से, यानी कर्मों से भक्ति मिली। ऐसा नहीं है, भक्ति का कारण है ही नहीं। तो इसलिए ये प्रश्न जो है सही नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर भक्ति पुण्य कर्मों से उत्पन्न हो गई, ऐसा माना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर ऐसा होगा तो शास्त्र में वर्णित भक्ति की स्वतंत्रता और निज प्रकाश रूप में के विरोधाभास हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो भक्ति न तो किसी कर्म पर, न योग पर और न ज्ञान पर निर्भर, भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये केवल भगवान की कृपा और इच्छा पर, इच्छा से प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इच्छा से प्रकट होती है, कोई इसका कारण नहीं हो सकता है। तो कोई ये तर्क दे सकता है कि ये भाग्य किसी पुण्य कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि ऐसा है तो शब्दों द्वारा वर्णन योग्य नहीं और बुद्धि से भी जानने योग्य नहीं, यानी समझ के परे है, बुद्धि के परे है और शब्दों के परे है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर भाग्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, फिर कर्मों का अस्तित्व नहीं रहेगा। कर्म करते तभी तो भाग्य बनता है, तो ये भी सही नहीं है। तो क्या भक्ति जो है, आगे जो प्रश्न आ रहा है कि क्या भक्ति की उत्पत्ति भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ है? भक्ति कैसे मिलती है? स्वतंत्र है, भगवान भी स्वतंत्र है, भक्ति भी स्वतंत्र है, तो भक्ति मिलेगी कैसे? क्या भगवान की कृपा से मिलेगी? तो यदि कोई ये प्रस्ताव करे कि भक्ति का कारण भगवान की कृपा है, तो उसे भी ये स्पष्ट करना होगा कि कृपा की भी कोई वजह होनी चाहिए। कोई कृपा क्यों करेगा हम पर, भगवान हम पर कृपा क्यों करेंगे? हम उनके लिए कुछ करें तब करेंगे, कोई ना कोई कारण हो तब करेंगे, कैसा है? हम्म, तो कह रहे ये तर्क भी पूर्ण नहीं ठहरता, क्योंकि ये एक नए प्रश्न को जन्म देता है। कृपा क्यों हुई, कृपा का कारण क्या है? हम्म, क्योंकि यदि भक्ति की उत्पत्ति भगवान की पूर्णतः स्वतंत्र अकारण कृपा से होती है, तो इस पर यह आपत्ति उठ सकती है कि जब एक नया प्रश्न आ रहा है कि चलो ठीक है कृपा है, तो कृपा फिर सब पर क्यों नहीं है, किसी किसी पर क्यों है? जब कृपा अकारण और निरपेक्ष है, तो फिर वह सभी पर समान रूप से क्यों नहीं हो रही? भगवान कुछ पर कृपा कर रहे हैं, कुछ पर नहीं कर रहे हैं, तो पक्षपात हो गया, ड्युअलिटी है। भगवान की कृपा से अगर भक्ति मिल रही है और कोई कारण नहीं है, कृपा है, और कृपा भी बिना कारण के है, तो सब पर होनी चाहिए। सब पर नहीं, इसका मतलब इसका कारण है। तो फिर स्वतंत्र कैसे हुई भक्ति? तो कैसे समझे, क्या भगवान पक्षपाती है? यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किया था नारद मुनि से।
क्या भगवान पक्षपाती हैं? तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई थी जय विजय की। यानी पक्षपाती नहीं है। ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजामि। तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान वास्तव में अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं, लेकिन ये स्नेह और संरक्षण जो वे अपने भक्तों को दुष्टों के अत्याचारों से बचाने हेतु दिखाते हैं, उन्हें दोष युक्त नहीं बनाता, बल्कि ये उनके चरित्र का भूषण बन जाता है। ये भगवान का भक्त वात्सल्य जो एक शक्तिशाली राजा की भांति सारे विरोधी कारणों को परास्त करता है, उनकी महिमा को और अधिक सुशोभित करता है। इसकी चर्चा आगे की जाएगी अष्टम अध्याय में। तो भगवान और उन भक्त उनके भक्त की कृपा। तो अहेतु की कृपा है भगवान की, प्रश्न चल रहा था। तो फिर वो सब पे क्यों नहीं हो रही है, केवल कुछ लोगों पर क्यों हो रही है? तो इसके लिए भगवान खुद गीता में कहते हैं, इस बात का जवाब देते हैं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। समोहम सर्वभूतेषु 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे दृष्टोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम माम भक्त्या। उस श्लोक में कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है वो मुझ में वास करता है, मैं उसमें वास करता हूँ। लेकिन मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। मैं सबके समान हूँ, सबके लिए। न किसी से ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ, और न कोई मेरा अपना है न कोई पराया है। लेकिन जो मेरा भजन करता है, मेरे शरणागत है, वो मुझ में वास करता है, मैं उसमें वास करता हूँ। जब दुर्वासा मुनि पहुंचे थे भगवान के पास हेल्प के लिए, सुदर्शन के पीछे लगे हुए थे उनको मारने के लिए, तो दुर्वासा मुनि ने खूब हेल्प मांगी भगवान से। भगवान ने क्या कहा कि मैं आपको नहीं जानता, मैं केवल मेरे भक्तों को जानता हूँ। मेरे भक्त मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, और मैं किसी को नहीं जानता। साफ साफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पराधीन हूँ, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। तो भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भक्त हैं, भक्ति करते हैं। जो भक्त हैं उनके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान और उनके भक्त की कृपा। यदि कोई ये माने कि भक्ति का कारण भक्त की अकारण कृपा है, निरपेक्ष कृपा है, तो कुछ लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या भक्त भी अपनी कृपा के वितरण में पक्षपाती नहीं है? अगर अकारण कृपा है भक्तों की, तो सब पर क्यों नहीं हो रही, किसी किसी पर क्यों हो रही? ये प्रश्न खड़ा है अभी तक। चलो, भगवान तो जो उनसे उनके विशेष शरणागत हैं, स्वाभाविक रूप से उन पर कृपा करते हैं। वो किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। वो तो तैयार है सबके लिए, आओ ले लो कृपा। देखो, आता नहीं है तो वो क्या करे? लेकिन भक्तों के साथ ऐसा क्यों है? तो कह रहे हैं कि भक्तों के भी तीन अलग अलग स्तर हैं। तो मध्यम स्तर के भक्त होते हैं, मध्यम अधिकारी है, प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति से मध्यम। उनकी चार विशेषताएं होती है। भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता रखते हैं, और जो भोले और निर्दोष हैं, श्रद्धावान हैं, उन पे दया करते हैं, और जो भक्ति के शत्रु हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो अ, ये कोई भेदभाव नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से है, ये स्वाभाविक है। इसमें भेद करना नहीं कह सकते। वो तो तैयार है कृपा करने के लिए, भक्त लोग तैयार है। एक कृपा लेने वाला भी तो चाहिए। कृपा लेने वाला तैयार नहीं, तो कैसे कृपा होगी उस पर? तो भक्त की कृपा में भगवान की आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, और भक्त की कृपा के अनुसार ही अपनी कृपा भी प्रदान करते हैं। लेकिन ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि भक्त के हृदय में स्वयं भक्ति विद्यमान है, और भक्ति के बिना किसी और पर दया करना संभव ही नहीं है। तो भगवान जो है वो स्वयं भक्त के अधीन हो जाते हैं, और भक्त की कृपा के अनुसार ही अपनी कृपा प्रदान करते हैं। भक्त जैसा चाहता है वैसे करते हैं। भक्त ने कहीं कमिटमेंट कर दिया, उसको पूरा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। भक्त ने कह दिया कि तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे प्रिय कृपा है, तो भगवान वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो उसके लायक हो चाहे नहीं।
तो भक्त के हृदय में स्वयं भक्ति विद्यमान रहती है, भक्ति भक्त के हृदय में विद्यमान रहती है। और बिना भक्ति के दया करना संभव नहीं है। तथाकथित दयावान तो खूब लोग हैं, लेकिन वास्तविक दया जो है वो तभी आती है जब भक्त के हृदय में भक्ति हो, नहीं तो दया नहीं आएगी। वास्तविक दया क्या है? जीवों को भगवान से जोड़ना, ये वास्तविक दया है। तो ये तभी हो सकती है तो व्यक्ति खुद कनेक्टेड हो पहले से। और खुद ही कनेक्टेड नहीं है, और खुद ने वो आस्वादन नहीं किया, तो दूसरों को कैसे दे पाएगा? वो दे नहीं सकता। तो खुद जो आस्वादन कर रहे हैं, उस स्तर के भक्त हैं, वो दूसरों को वो आस्वादन करा सकते हैं। वो तैयार रहते हैं कि कैसे लोगों पर कृपा करें, कैसे दूसरों पर कृपा करें, कैसे उनको भगवान से जोड़े, उसके लिए तत्पर रहते हैं। अतः ये भक्ति की स्वतः प्रकट होने वाली और स्वतंत्र प्रकृति को ही सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है वो स्वतः प्रकट होने वाली और स्वतंत्र स्वतंत्र प्रकृति है भक्ति की। और कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। भागवतम का एक श्लोक है, ये केनापि भाग्येन जाते श्रद्धोष्य सेवने। कि जो व्यक्ति अत्यंत सौभाग्य से भगवान की सेवा में श्रद्धा प्राप्त करता है, ये कहा गया श्लोक में। तो कहते हैं कि यहाँ पर अति भाग्य का अर्थ ये है कि उसे किसी महान की कृपा प्राप्त हुई, जो कि किसी भी भौतिक पुण्य कर्म से कहीं ऊपर है, शुभ कर्म से। अर्थात भक्ति जो है पुण्य कर्मों से, शुभ कर्मों से प्राप्त नहीं होती, भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्तों की कृपा या भगवान की कृपा, उससे ही प्राप्त होती है। और कृपा जो है वो कोई कंडीशनल नहीं है, अकारण कृपा। आगे इसके एग्जाम्पल आएंगे। मरगारी पर कृपा की नारद मुनि ने, डाकू रत्नाकर पर कृपा की। वो कोई भक्त थोड़ी थे, वो श्रद्धावान थे? बिल्कुल नहीं थे, लेकिन नारद मुनि कृपा हो गई उन पर। नारद मुनि खुद चला करके गए दोनों के पास में, और जाकर उनको भक्ति का उपदेश दिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और कल्याण हो गया, भक्त बन गए। उनमें कोई योग्यता नहीं थी। तो अकारण कृपा, अहेतु की कृपा। तो क्या भक्त कृपा दे सकता है? प्रश्न है कि क्या भक्त कृपा दे सकता है? तो ये मान लेना कि भक्त भगवान की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए वह कृपा नहीं दे सकता, ये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष होगा। क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त के अधीन होने को स्वीकारते हैं, और उन्हें ये अधिकार प्रदान करते हैं कि उन्हें कृपा को दूसरों में बांट सके। तो भक्त जो है वो निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है कृपा देने के लिए। ऐसा नहीं पूछूंगा, पूछ के बताऊंगा, मैं पहले फोन करके कंफर्म करता हूँ, मैसेज डाल के कंफर्म करता हूँ, सामने व्यक्ति तैयार है कृपा लेने के लिए, श्रद्धावान है, ओके, मैं कंफर्म करूंगा फिर करूंगा कृपा। ऐसा नहीं, भक्त स्वतंत्र है कृपा करने के लिए। भक्त के तो भगवान भी अधीन हो जाते हैं। तो गीता का कथन है, भगवान गीता में कहते हैं, केवल मेरी कृपा से ही कोई मेरी शाश्वत दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये कृपा तब प्रकट होती है जब भगवान अपनी स्वतंत्र कृपा शक्ति, स्वयं कृपा शक्ति को अपने भक्त को प्रदान करते हैं, और फिर वही भक्त गिरे हुए जीवों पर वह कृपा वितरित करता है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत में। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो संकीर्तन करते थे वहां। जो भी भक्त, जो भी आते थे श्रद्धालु आते थे। हालांकि श्रद्धा कोई कंडीशन नहीं है भक्ति की, कृपा की। ऐसा नहीं श्रद्धालु होगा तो ही भक्ति प्राप्त करेगा, ये कोई कंडीशन नहीं। भक्ति तो स्वतंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु जिसका भी आलिंगन करते थे, उसको तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाता। और वो जहां भी जाता, उसको कोई देखते, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता। वो जिसका आलिंगन करता, जिसको टच करता, उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता, वैसे ही नाचने लग जाता। तो इस तरह से भक्त जो है
जिनके पास कृपा है, जिनके पास भक्ति है, वो दूसरों को भक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्या निष्काम कर्म से भक्ति प्राप्त होती है? नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्या निष्काम कर्म करने से भक्ति प्राप्त हो सकती है? तो शास्त्र में काफी कई जगह पर कहा गया है कि भगवान का अवतरण उनकी स्वेच्छा से होता है। जैसे स्वेच्छावतारित चरिते, स्वेच्छा मायस्य आदि वाक्य। तो भौतिक दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अधर्म का भार कम करने की आवश्यकता ही भगवान के अवतरण का कारण है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी यह भी कहा जाता है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म जैसे यज्ञ, दान, तप आदि भक्ति का द्वार खोलते हैं। हम्म, तो कहते हैं कि इस यदि इस प्रकार के कथनों को सापेक्ष रिलेटिव रूप में समझा जाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन निरपेक्ष रूप से देखेंगे तो ये सही नहीं। इसका मतलब तो हो गया कि भक्ति सकाम निष्काम कर्म पर निर्भर हो गई। कोई निष्काम कर्म करेगा तो उसको भक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। भक्ति किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं करती है। तो कह रहे हैं कि भक्ति का कारण स्पष्ट रूप से कर्म नहीं है, भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है। यन्न योगेन सांख्येन दान व्रतो तपोध्वरे यज्ञ स्वाध्याय संन्यासे संन्या संन्यासे अर्भ्युन्दात यन्वानपि। ये कहते हैं कि योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, वेदाध्ययन, संन्यास, इन सब प्रयासों से भी यदि कोई पुरुष भरपूर यत्न करे तो भी वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक जगह खुद भगवान उद्धव जी से कहते हैं, न साधयति माम योगम न सांख्यम धर्म उद्धवे न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममर्जित। ये उद्धव, न साधयति माम योगम, मुझे योग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। न सांख्यम धर्म उद्धव, न सांख्य योग के द्वारा आत्म पदार्थ का ज्ञान पूरा प्राप्त कर ले तो भी नहीं। न धर्म का पालन करके, धर्म के विधि विधानों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। न स्वाध्याय के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, खूब वेदाध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, उससे भी नहीं होगा। न तपस्या से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, न योग से प्राप्त किया जा सकता है, फिर कैसे होगा? यथा भक्ति ममर्जित है, केवल भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हम्म, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो कर्म से, ज्ञान से, योग से, इन सब से कुछ नहीं होगा। ये सब भक्ति पर डिपेंड करते हैं, न कि भक्ति इन पे डिपेंड करती। तो इसका तात्पर्य यह है कि सभी साधन भक्ति को जन्म नहीं देते और सच्ची भक्ति का कारण नहीं माने जा सकते। लेकिन कुछ शास्त्रों में इनका समर्थन भी है। कुछ श्लोकों में यह भी कहा गया है कि दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय और इंद्रिय संयम आदि से कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो क्या ये विरोधाभास है? नहीं। यहाँ जो भक्ति कही गई है वह सात्विक गुण में स्थित सामान्य भक्ति है, यानी शुद्ध भक्ति की बात नहीं है। शास्त्रों में ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग प्रकार के श्लोक आते हैं, अलग अलग प्रकार के डिस्कशन आते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, या यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है, और यहाँ कह रहे हैं कि दान, व्रत, तप, होम, स्वाध्याय, इन सब से भक्ति प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तो विरोधाभास हो गया, किसको माने किसको छोड़े? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, दोनों सही है। ये सही कैसे है कि ये जो भक्ति बताई जा रही है वो गुण मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं। गुण मिश्रित है, इसमें गुणों का मिक्सचर है। तो कह रहे हैं जो वास्तव में ज्ञान मार्ग के ढांचे में आती है, न कि शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा परा भक्ति में, उसमें नहीं आती है।
वो ज्ञान मार्ग में सात्विक है, सात्विक गुण के द्वारा प्रभावित है, सतोगुण के द्वारा। तो कुछ भक्तजन ये कहते हैं कि दान का अर्थ है विष्णु और वैष्णव को अर्पण करना, और व्रत का अर्थ है एकादशी जैसे व्रतों का पालन करना, और तप का अर्थ है इंद्रिय सुख का पूर्ण परित्याग, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। तो इन सब को साधना भक्ति के अंग के रूप में मानना सही है। ये सभी जो है, इन दान व्रत तप, ये किसके लिए? भगवान को लक्ष्य करके। विष्णु और वैष्णव को अर्पण करना दान, व्रत करना एकादशी भगवान के आविर्भाव दिवस उनका पालन करना, और तप जो है इंद्रिय विषयों का पूर्ण त्याग, किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, न कि वो चुनाव जीतने के लिए या अपने कोई बात मनवाने के लिए। ये सब नहीं। ऐसी तपस्या भी करते हैं, आमरण अनशन करते हैं लोग, तो उसकी बात नहीं की जा रही। तो ये सब जो है साधना भक्ति के अंग हैं। और यदि कहा जाए कि भक्ति इन अंगों से प्राप्त होती है, तो उसका सही अर्थ है कि भक्ति से ही भक्ति होती है, भक्ति से भक्ति होती है, न कि इन सब चीजों से होती है। जैसे किसी के पास भक्ति है, भक्त के हृदय में भक्ति है, तो किसी को भक्ति प्रदान कर सकता है। भक्ति का और कोई कारण नहीं। इसका निष्कर्ष ये है कि भक्ति का कारण स्वयं भक्ति ही है, और इस प्रकार उसकी अकारण स्वतंत्र प्रकृति फिर से सिद्ध हो जाती है। भक्ति ही भक्ति का कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं। तो कर्म उसका कारण है, न ज्ञान उसका कारण है। इस प्रकार सभी संभावित आपत्तियां शांत हो जाती है। न कर्म भक्ति का कारण है, न शुभ कर्म, न कोई पुण्य। भक्ति केवल स्वयं भगवान या उनके भक्त की कृपा से और अंततः स्वयं भक्ति से ही प्रकट होती है। भक्ति सदा कर्म और ज्ञान से भिन्न है। भक्ति या तो भगवान दे सकते हैं, या भक्त की कृपा से मिल सकती है, दोनों की अहेतु की कृपा। या भक्ति हो पहले से, तो उसकी वो भक्ति और उसकी बढ़ सकती है, और उसका बाहरी कारण कुछ भी नहीं है। शास्त्र में अनेक श्लोकों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। जैसे श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो। तो इनसे सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्म और योग जैसे मार्गों पर जो फल प्राप्त होते हैं, वे पूर्ण रूप से भक्ति पर निर्भर होते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान गीता में भी करते हैं, 8.28 में, कि जो भक्ति करता है उसको वेदेषु यज्ञेषु दानेषु, वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। जो भक्ति करता है उसको वेदाध्ययन का फल, वेदेषु यज्ञ का फल, यज्ञेषु, वेदेषु यज्ञेषु दानेषु दान का फल, वेदेषु यज्ञेषु दानेषु चैव, तो उसका स्वाध्याय, तपस्या, वेदाध्ययन, सकाम कर्म, सारे फल मिलते हैं कब? जब वो भक्ति करता है। भक्ति करने से सारे मिलते हैं। यानी भक्ति के ऊपर ये निर्भर है, न कि भक्ति इन पर निर्भर है। उस श्लोक से पुष्टि होती है। तो भक्ति करेगा तो उसको सारी सुविधाएं फ्री में मिलेगी, बिना वो सब किए। लेकिन अगर कोई वो सारे काम करे, उसको भक्ति मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भक्ति केवल और केवल भगवान और भक्तों की कृपा से मिलती है। तो कितना ही कर्म कांड करे, कितना ही ज्ञान अर्जित करे, कितना ही और सब चीजें फॉलो करे, कुछ भी करे, भक्ति युक्त कार्य हम फॉलो करते हैं, वो तो भक्ति में आते हैं। वो भक्ति युक्त कार्य भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन कर्म कांड ज्ञान कांड ये सब तो कोई मतलब नहीं। लेकिन स्वयं भक्ति का फल अर्थात प्रेम, वह कभी भी ज्ञान कर्म या योग पर निर्भर नहीं होता।
एक और महत्वपूर्ण बात, भक्ति की शुद्धता इनसे भ्रष्ट हो सकती है। किनसे? भक्ति में यदि ज्ञान या वैराग्य का मिश्रण कर दिया जाए तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है, शुद्ध भक्ति नहीं रहती। शुद्ध उत्तम भक्ति का हम वो श्लोक सुनते हैं प्राय, भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? ज्ञान कर्म धनावर्तम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। ज्ञान कर्म की आवर्ती से अलग, ज्ञान कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए, वो उत्तम भक्ति है। तो भक्ति में यदि ज्ञान और वैराग्य का मिश्रण कर दिया जाए तो उसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भेद्य है। इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में ज्ञान और वैराग्य भी प्राय हितकारी नहीं होते। यहाँ ज्ञान और वैराग्य, कौन से ज्ञान और वैराग्य की बात हो रही है? ज्ञान जो तथाकथित ज्ञान, या वो ज्ञान जो हमें निराकार ब्रह्म ज्योति तक लेके जाता है। और वैराग्य, वैराग्य से व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है, जबकि भक्त का हृदय कोमल होता है, वैरागी का हृदय कठोर होता है। ये उसी घटना में देख सकते हैं, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की घटना में। दुर्वासा मुनि इतने बड़े वैरागी थे, इतने बड़े वो साधु थे, योगी थे, तपस्वी थे, लेकिन उनका हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। अम्बरीश महाराज ने केवल जल पी करके पारण किया, अन्न नहीं खाया उन्होंने, लेकिन वो उनको सहन नहीं हुआ, तुरंत उनको मारने का प्रयास किया, एक भक्त को मारने का प्रयास किया उन्होंने, कृत्या को उत्पन्न करके। कितना कठोर हृदय था उनका। जबकि अम्बरीश महाराज का हृदय कितना कोमल था, वो इतना बुरा बर्ताव किया, उनको मारने का प्रयास किया, फिर भी वो उनका इंतजार कर रहे थे खड़े खड़े। जब वापस दुर्वासा मुनि आए तो उनको सम्मान किया, उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया, उनमें मित्रता हो गई। तो भक्त में और एक वैरागी में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो कह रहे हैं वैराग्य जो है हितकारी नहीं है, भक्ति के लिए प्राय हितकारी नहीं होता। जो सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी भक्ति करता है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं। इसीलिए जो सभी धर्मों को है त्याग कर, वैराग्य धर्म, ज्ञान धर्म, कर्म है, निष्काम कर्म, या ये कर्म वो कर्म, कर्म कांड, अंत में भगवान ने कह दिया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जो सारे धर्मों को त्याग कर केवल केवल मेरी भक्ति करता है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो इन वचनों से सिद्ध होता है कि भक्ति के लिए कोई अन्य साधन आवश्यक नहीं है। न तो ज्ञान अनुशीलन आवश्यक है, न कोई कर्म कांड करना आवश्यक है, कुछ भी आवश्यक नहीं भक्ति के लिए। क्योंकि भक्ति तो अनकंडीशनल है, बल्कि अन्य मार्गों को त्याग कर केवल अनन्य भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। सर्वधर्मान परित्यज्य, अन्य सारे मार्गों को त्याग कर एकमात्र अनन्य भक्ति, न अन्य, तब भगवत प्राप्ति संभव है, कृष्ण प्रेम संभव है। तो निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति ही सर्वोच्च है। कर्म, ज्ञान, योग आदि के द्वारा जो भी फल प्राप्त होते हैं वे भी केवल मेरी भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त जो मेरी भक्ति में लगा है वह उन्हें सहज रूप से प्राप्त करता है। क्या करता है? कर्म, ज्ञान, योग, इन सब के फल सहज रूप से प्राप्त करता है जो भक्त है, और अंत में भगवान के धाम भी जाता है। तो इस प्रकार कर्म, ज्ञान, योग सभी भक्ति पर निर्भर है, न कि भक्ति उन पर निर्भर है। भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र, पूर्ण और साक्षात भगवान की स्वरूप शक्ति है। भगवान की स्वरूप शक्ति है भक्ति। कर्म, तप, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने योग्य फल भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। भक्ति के बिना सब व्यर्थ है। तो एक श्लोक जो प्रभुपाद जी प्राय कोट किया करते थे, भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्रम जपस क्रिया, जपस तप है,
अप्राणस्य हितेयस्य मंडनम लोक रंजनम। ये श्लोक प्राय जो है रूपा जी कोट करते थे अपने तात्पर्य में। इसमें लेक्चर सुनिए, लेक्चर में भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्य अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। यानी भगवान की भक्ति के बिना जो भक्ति से हीन है, वो चाहे कितने उच्च कुल का हो, वो कितना शास्त्र ज्ञान रखता हो, वो कितना ही जप करता हो, और दूसरे दूसरे, और कितना बड़ा तपस्वी क्यों न हो, सभी उसके सब चीजें क्या है, व्यर्थ है। वो सब मुर्दे को सजाने जैसा है, मृत शरीर को सजाने की तरह है। वह सजावट देखने, केवल देखने वालों को भले ही आनंद दे, यानी लोगों को, लेकिन मृत शरीर के लिए उसका कोई मूल्य नहीं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे रावण था, रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, विश्रवा मुनि का पुत्र था रावण। कुबेर भी विश्रवा मुनि के पुत्र पुत्र और शास्त्र ज्ञान में दक्ष था। और खूब उसने जप किया, शिव जी को प्रसन्न किया जप करके, खूब तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया, लेकिन भगवत भक्ति से हीन था। तो सब बेकार, असुर कैटेगरी में आता है। इसी तरह हिरण्यकश्यप है। तो भगवत भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि यदि भक्ति नहीं है तो सभी आध्यात्मिक प्रयास निष्फल हैं। ज्ञान योग और अन्य सभी साधन भक्ति पर ही निर्भर है, जैसे शरीर की गति प्राण वायु पर निर्भर करती है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, उपमा के द्वारा। जैसे हमारा शरीर जो है एक्टिव है, क्यों एक्टिव है? प्राणवायु के कारण। प्राणवायु आत्मा कॉन्शियस उस पर निर्भर करती है। तो उसी प्रकार भक्ति पर सब कुछ निर्भर है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान का फल मिलता है, न योग का फल मिलता है, न कर्म का फल मिलता है। भक्ति मिश्रित नहीं होती तब तक किसी का फल नहीं मिलता। केवल ज्ञान और केवल योग, केवल कर्म कोई फायदा देने वाला नहीं, भौतिक लाभ भी नहीं देगा जब तक उसमें भक्ति मिक्स नहीं है। इसीलिए भक्ति ही आत्मा की जीवन सत्ता है। बाकी सब साधन तब तक व्यर्थ हैं जब तक उनके मूल में भक्ति न हो। आत्मा का जो कार्य है, मूल कार्य आत्मा का क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, यही कार्य है, जीवन सत्ता है। बाकी सारे कार्य जो हैं वो तब तक व्यर्थ हैं जब तक उनमें भक्ति नहीं हो, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। भक्ति न तो शुद्धता पर निर्भर है, न ही श्रद्धा पर। कोई कहे कि अगर हम पूरी तरह शुद्ध होकर के भक्ति करें तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृपा प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध होकर के और नियम फॉलो करें, या हम श्रद्धा हो तो प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, भक्ति शुद्धता पर भी निर्भर नहीं, न श्रद्धा पर निर्भर, कर्म योग पर तो नहीं है, इन पर भी नहीं। कैसे नहीं है? तो कर्म और योग, इन मार्गों में सफलता के लिए स्थान, समय, पात्रता, सामग्री और विधि की शुद्धता अनिवार्य मानी जाती है। ये बात जो है स्मृति शास्त्रों में डिटेलिंग में बताई गई है। कर्म योग का पालन करना है, कर्म कांड का या योग का पालन करना है, अष्टांग योग का, तो उसमें क्या चाहिए? स्थान, पर्टिकुलर स्थान चाहिए, समय चाहिए, पात्रता चाहिए, सामग्री चाहिए, और विधि की शुद्धता अनिवार्य है। तब जाकर के हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन भक्ति में इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। नियम है न काल है। शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक क्या है? पृथ्वी क्या श्लोक हो? नाम नामकारी बहुधा। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं, किसी भी समय कभी भी, कोई कंडीशन नहीं। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, भक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं।
न देश नियमस्ततः न काल नियमस्ततः। भगवान के नाम का उच्चारण करते समय न तो स्थान का बंधन है, न समय का, न शुद्धता का, न शुद्धता का, न ही भोजन अभोजन का। ये नाम तो लुब्धक द्वारा भी लिया जा सकता है, शिकारी द्वारा भी लिया जा सकता है। इसके दो एग्जाम्पल है। मृगारी, मृगारी को नारद मुनि ने मंत्र दिया, नाम दिया, क्या शुद्ध था मृगारी उस समय? वो तो शिकार कर रहा था, धनुष बाण लिए था, मार रहा था जीवों को, मर्डर कर रहा था सरेआम, घायल कर करके छोड़ रहा था जीवों को। शुद्ध कंडीशन में था वो? नहीं था। नारद मुनि ने कहा तू पहले नहा के आ जाएगा नदी पर, फिर बात करेंगे। ऐसा भी नहीं था, पूरी तरह से अशुद्ध था वो, जीवों को मार रहा था। तो फिर भी जो है उसने नाम शुरू किया, इतना इतना पवित्र हो गया, ऐसी ऐसी भक्ति मिली, नारद मुनि की ऐसी कृपा हुई। जब दोबारा नारद मुनि मिलने के लिए आए पर्वत मुनि को साथ लेकर के, तो प्रणाम करना चाहता था नारद मुनि को, और उनकी तरफ आ रहा, उछल उछल के ऐसे आ रहा था, देख देख करके प्रणाम नहीं कर पा रहा। तो कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा मैं देख रहा हूँ कोई चींटी न मर जाए पैर के नीचे आकर, वो देख देख के चल रहा हूँ, बचाने का प्रयास कर। उस स्थिति को प्राप्त हो गया। जबकि जब शुरू किया तो उसमें कोई शुद्धता नहीं थी। दूसरा जो है डाकू रत्नाकर है, उसको नारद मुनि ने अम, राम नाम दिया। वो तो राम नाम लेने के लायक भी नहीं था। वो तो कहा मैंने तो आज तक मर्डर किया है, मारा ही मारा है, ये मरा वो मरा वो मरा ये मरा, सारा दिन यही किया, मरा बोल सकता हूँ। नारद मुनि का ठीक है, तो मरा बोल। वो मरा मरा बोल करके राम राम बोलने लग गया, शुद्ध हो गया पूरी तरह से। तो शुद्धता भी निर्भर नहीं करती। भक्ति शुद्धता पर निर्भर नहीं है। भक्ति करने से शुद्धता आएगी। स बाह्य अंतरे शुचि, वो जो मंत्र बोलते हैं पवित्र होने के लिए, क्या मंत्र बोलते हैं? ओम अपवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थानम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षस्य बाह्य अंतर शुचि। जल हाथ में लेकर के, कि हम चाहे अंदर से बाहर से अपवित्र हों, कैसे भी कंडीशन में हों, हम जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेते हैं, वैसे हम अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो भक्ति पवित्रता पर भी निर्भर नहीं करती। तो क्या श्रद्धा आवश्यक है उसके लिए? श्रद्धा भी आवश्यक नहीं है। तो कह रहे हैं कि भक्ति केवल श्रद्धा पर भी निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? कह रहे हैं सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। हे भृगु श्रेष्ठ, कृष्ण का नाम यदि केवल एक बार भी लिया जाए, सकृत अपि, एक बार भी लिया जाए, तो चाहे श्रद्धा से या उपहास यानी हल्के में ही क्यों न हो, तो वह किसी भी मनुष्य का उद्धार करने में सक्षम है। अगर भगवान का नाम को एक बार भी ले ले और उसमें कोई श्रद्धा है ही नहीं बिल्कुल भी, तो भी, और उपहास में लिया, मजाक में भी, है? तो नाम आभास बताए गए हैं चार प्रकार के, है? वैसे भी अगर किसी ने ले लिया उपहास में, हंसी मजाक में, है? अरे हरे कृष्णा वाले क्या हरे कृष्णा करते रहते, तो उसमें उसका कल्याण हो जाएगा, मनुष्य का उद्धार करने में सक्षम है। आगे एग्जाम्पल आएगा जामिल का। तो शुद्धता की बाध्यता नहीं है भक्ति पर। भक्ति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि नाम शुद्ध उच्चारण से लिया गया या अशुद्ध रूप से। चाइना वाले जो हैं वो हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाते हैं, वो हले कृष्णा बोलते हैं। लेकिन देखिए, वो हले कृष्णा बोल करके भी इनके सारे गलत गलत काम छूट गए, सारी गलत आदतें छूट गई। जो जिंदा प्लेट के अंदर उनको जिंदा चाहिए खाने के लिए, वो डेड बॉडी को नहीं खाते, वो चलते फिरते को खाते हैं उठा करके कांटे से। ऐसे लोग सुधर गए। क्योंकि शुद्ध हो या अशुद्ध, हर अवस्था में भगवान का नाम पतित आत्मा का उद्धार कर सकता है। जबकि कर्म योग में यदि अशुद्धता हो तो वह बड़ी बाधा बन जाती है और साधक को प्रगति नहीं मिलती। कर्म योग कर्म कांड ये सब रिस्की है, कर्म कांड रिस्की है। और कर्म योग में
शुद्धता का पालन करना पड़ता है। तो निष्कर्ष है कि भक्ति स्वतंत्र है, न उसे शुद्धता की आवश्यकता है, न समय स्थान की, और न ही श्रद्धा की पूर्णता की आवश्यकता है। भगवान का नाम स्वयं परम पावन और सर्व समर्थ है। उसे किसी भौतिक या मानसिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंत्र की शुद्धता में अनिवार्यता, किंतु भक्ति में नहीं। बाकी जो मंत्र हैं, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं लोग कर्म कांड में और में, उसमें क्या होता है, अगर थोड़ी सी चूक हो गई, अर्थ का अनर्थ हो सकता इसका एक एग्जाम्पल आता है। जब अर्जुन, सॉरी, इंद्रदेव इंद्रदेव के गुरु नाराज हो गए थे और वहां से गायब हो गए थे बृहस्पति, तो उनको खूब ढूंढा, नहीं मिले। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें सॉल्यूशन दिया कि आप जो है त्वष्टा का जो पुत्र है विश्वरूप, उसको गुरु बनाओ अपना। उसको गुरु बनाया, और गुरु बना करके उसने यज्ञ किया इंद्रदेव के लिए, देवताओं के लिए। तो यज्ञ कर रहा था, तो उसके ननिहाल वाले असुर थे, उनकी माता असुर फैमिली से थी। तो बीच बीच में वो असुरों को और आहुति दे रहा था। हम्म। तो उससे पहले जब उसने प्रकट किया, इंद्र को एक ऐसा व्यक्ति प्रकट करना था जो इंद्र के शत्रु को मारे, है ना, ऐसा व्यक्ति प्रकट करना था। तो उसने मंत्र का उच्चारण किया, तो उसने इंद्र शत्रु विवृधते, ये बोल दिया। ये बोलने से क्या हुआ, इंद्र का शत्रु प्रकट करना था, और प्रकट कर दिया, जो इंद्र के द्वारा मारा जाए ऐसा व्यक्ति प्रकट हो गया। बाद में त्वष्टा ने, पहली घटना थी कि जब विश्व रूप ने यज्ञ किया, तो अपने ननिहाल वालों को दे रहा था, तो इंद्र ने क्या किया, उसका वध कर दिया। उसका वध कर दिया, तो बदला लेने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। और त्वष्टा ने यज्ञ करके एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे वो प्रकट करना, जो इंद्र का वध करे बदला लेने के लिए। लेकिन मंत्र में थोड़ी सी चूक हो गई, और चूक होने से क्या हुआ, इंद्र के द्वारा मरने वाला व्यक्ति प्रकट हो गया, वृत्रासुर। इंद्र के द्वारा मारा जाएगा, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इंद्र के द्वारा मारा गया, उल्टा हो गया काम पूरा। तो इसमें बहुत रिस्क है, यजमान ही संकट में पड़ सकता है। लेकिन ज्ञान ज्ञान योग में आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता, भक्ति में कोई शुद्धता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान में आवश्यकता है, कर्म योग में आवश्यकता है। कह रहे ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए आंतरिक शुद्धता यानी चित्त की निर्मलता अनिवार्य है। कैसे है? यह आंतरिक शुद्धता केवल तब आती है जब कोई कर्म योग को निष्काम रूप से अपनाता है, अर्थात बिना भौतिक इच्छाओं के करता है। इसलिए ज्ञान योग कर्म योग पर निर्भर करता है। तो शुद्धता की क्यों आवश्यकता है? तो कह रहे हैं कि यदि कोई ज्ञान योगी थोड़ी सी भी अनुचित प्रवृत्ति में पड़ जाए, तो शास्त्र उसे वंतासी कहते हैं, यानी जो उल्टी को खाता है, वोमिट खाने वाला, अर्थात गिरा हुआ। यानी ज्ञान योगी जैसे विश्वामित्र जी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन क्या हुआ, चूक हो गई थोड़ी सी, और अप्सराओं के द्वारा अट्रैक्ट हो गए, उनके द्वारा अपनी स्थिति से गिर गए। तो थोड़ी सी भी चूक होते ही गए काम से, इसकी है। भक्ति में ऐसा नहीं है। रावण, कंस, हिरण्यकशिपु ज्ञान के अभ्यासक थे। इन सभी को ज्ञान था, परंतु उनमें भक्ति का लेश भी नहीं था, इसलिए वे निंदनीय और भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। बिना भक्ति के चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, सब बेकार है। भक्ति में प्रारंभ के लिए पवित्रता आवश्यक नहीं। इसके विपरीत भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भले ही व्यक्ति काम और वासनाओं से ग्रसित हो, फिर भी वह भक्ति आरंभ करने का अधिकारी है। बाकी कार्यों के लिए पहले सारी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। जैसे भगवान छठे अध्याय में बताते हैं गीता की, कि आपको अष्टांग योग का पालन करना है, तो आपको एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, है? आपको एक आसन लगाना पड़ेगा, कुशासन बिछा करके, सो मुलायम आसन बिछा करके बैठना होगा, है? जो दृष्टि है उसको नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना पड़ेगा, न तो खुली रहे आंखें, न बंद हो पूरी, न पूरी खुली न पूरी बंद। ये सारी कंडीशन होने के बाद शुरू होगा अष्टांग योग।
लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, मरघर की क्या कंडीशन थी? तो भक्ति वाली कंडीशन थी? नहीं थी। ये ऐसी कोई कंडीशन बताई नारद मुनि ने कि तुम आप पहले ये करो, फिर भक्ति शुरू होगी, फिर बताऊंगा? ऐसा नहीं था। सीधा उनको नाम दिया और शुरू हो गया, और नाम के प्रभाव से पूरी तरह शुद्ध हो गए। तो कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं, डिपेंड ही नहीं है किसी कंडीशन पर भक्ति। चाहे कोई काम वासनाओं से ग्रसित ही क्यों ना हो। रूपा जी जब विदेश गए थे, कैसे कैसे लोग थे वहां जो भक्त बने। वो तो पूरी तरह से काम वासनाओं में लगे हुए थे, नशे के शिकार थे। इवन एक एग्जाम्पल आता है, जब वो जानकी और एक भक्त थे प्रभुपाद जी के वहां जो शिष्य बन गए थे, उनकी शादी करवा रहे थे प्रभुपाद। शायद उनके दीक्षा के पहले की बात है। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोग साथ रहना चाहते हैं तो विवाह करके साथ रहिए, इस तरह से नहीं रहना है। तो उनकी शादी करवाई, विवाह करवाया। विवाह कराया तो उनकी एक बहन आई थी विदेश से, जर्मनी से, जानकी की बहन। तो वो कुछ हेल्प करना चाहती थी, प्रभुपाद जी ने आते ही उसको काम लगा दिया कि चलो कुकिंग में लग जाओ, कचौरियां बनाओ। वो कचौरी बना रही थी, तो बीच में उसने कहा मैं एक सिगरेट पी के आना चाहती हूँ। वो लोग तो नशे के आदी हैं। रूपा जी का ठीक है, सिगरेट पी के आओ, लेकिन वापस आके हाथ धो के आना। तो कोई कंडीशन नहीं दिया रूपा जी ने उनको कि ये कंडीशन करोगे तब आप ये कर पाओगे, माला कर पाओगे, तब आप ये लेक्चर सुन पाओगे या गीता पढ़ पाओगे। नो कंडीशन। शुरू करो, सब कंडीशन अपने आप हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो कोई चाहे काम वासनाओं से ग्रसित भी क्यों न हो, कितना गिरे हुए से गिरे हुआ क्यों न हो, फिर भी वह भक्ति आरंभ करने का अधिकारी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कई ऐसे ऐसे लोग थे जो एक हाथ में गीता, एक हाथ में शराब की बोतल, वो धीरे धीरे भक्त बन गए। और स्वयं भक्ति के अभ्यास से ही काम, क्रोध और अन्य अपवित्रताएं नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि यदि भक्त में काम आदि दोष कभी प्रकट भी हो जाएं तो भी शास्त्र उसे निंदा नहीं करते। अगर भक्त है कोई, भक्ति कर रहा है, उसमें कभी ऐसा दोष प्रकट भी हो जाए तो भी उसकी निंदा नहीं की जाती। तो ये बाकी अगर योगी है, योगी अपनी स्थिति से गिर गया तो उसकी बहुत निंदा होती है, उसको अपनी अपनी उल्टी खाने वाला बताया जाता है। तो इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान गीता में करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य माम। ये अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, लेकिन अगर वो भक्ति में लग गया है तो उसे साधु ही मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। यहाँ तक कि यदि मेरा भक्त बाह्य रूप से कष्ट झेल रहा हो, फिर भी वे मेरे प्रिय हैं। तो अजामिल का एग्जाम्पल दे रहे हैं। थोड़ा सा और बाकी है, कंटिन्यू करें या यहीं स्टॉप करें? हम्म। कुछ लोग तो जा चुके हैं, 10 10 मिनट। थोड़ा सा हो तो कर लो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कर लो तुम। हम्म। ठीक है। वैसे 10 मिनट का है, इसको एक चैप्टर को पूरा कर ही लेते हैं। तो अजामिल का उदाहरण है। अजामिल जो कि अपने पुत्र के प्रति स्नेहवश नारायण पुकार रहा था, उसने अनजाने में भगवान का नाम लिया था। शुद्ध नहीं था वो बिल्कुल भी। फिर भी विष्णुदूत वहां पर आ गए इसको बचाने के लिए। और कह रहे अजामिल जैसे लोग भी महान भक्त कहे गए। अजामिल भी भक्त हो गया। तो भले ही कोई नाम स्मरण शुद्ध अवस्था में करे या शुद्ध अवस्था में करे, नाम बहुत शक्तिशाली है।
तो भक्ति के कह रहे कर्म ज्ञान और योग इन मार्गों में स्थान साधन आचार और आंतरिक शुद्धता की बाध्यता है। इन मार्गों में यदि शुद्धता की कमी हो तो प्रगति में रुकावट आती है। लेकिन भक्ति में अ, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति इन सब का प्राण स्वरूप है। तो ये सब भक्ति पर निर्भर करते हैं, भक्ति इन पर निर्भर नहीं करती। स्वतंत्र भक्ति किसी भौतिक साधन पर नहीं निर्भर नहीं करती। अपनी सिद्धि या विफलता के लिए कभी भी भौतिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं होती। भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो कहता है कि भक्ति तो केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है, तो वह अज्ञानता से ग्रसित है, क्योंकि भक्ति ज्ञान के लक्ष्य से भी कहीं ऊंचा स्थान रखती है। फिर है मोक्ष। ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? ज्ञान का लक्ष्य मोक्ष। तो मोक्ष तो भगवान सहज दे देते हैं, पर भक्ति नहीं देते। भक्तों के तो मोक्ष द्वार पे खड़ी रहती, मुक्ति मुक्तांजलि सेवते स्म। एक बहुत महान भक्त है, उन्होंने कहा है कि भक्ति तो हाथ जोड़े मेरे द्वार पे खड़ी रहती। तो भगवान मुक्ति सहज दे देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर भक्ति देंगे तो भक्त के अधीन हो जाएंगे, इसलिए भक्ति नहीं देते। मुक्ति देकर के सस्ते में छुटकारा पा लेते हैं, इसलिए नहीं देते हैं। मुक्तिम ददाति करहिचित् स्मैन भक्ति योगम। तो यदि कभी ज्ञान भक्ति से ऊपर प्रतीत हो, तो यदि कभी ऐसा दिखे कि ज्ञान भक्ति से ऊपर है, तो समझना चाहिए कि भक्ति ही करुणापूर्वक ज्ञान की सहायिका की भूमिका निभा रही है। तो मूल रूप से जो यहाँ पॉइंट कहा जा रहा है वो यही है कि भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है। बाकी सारे जो अंग हैं या सारी चीजें हैं वो भक्ति पर निर्भर करते हैं। भक्ति का फल है उन्हें भक्ति, भक्ति का फल भक्ति है, कृष्ण प्रेम है। भक्त्या संज्ञा संजातया भक्त्या, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति का फल पुनः भक्ति ही है, वह भी प्रेम के रूप में। तो भक्ति की महान प्रकृति क्या है? ये सर्वोच्च है, सर्वव्यापी है, पूर्णतः स्वतंत्र है, स्वयं प्रकट होने वाली है और जीवन दायिनी शक्ति है। उसकी प्रकृति उसी परमेश्वर के समान है जिससे वह उत्पन्न हुई, यानी भगवान से उत्पन्न है भक्ति, तो भगवान के ही समान है। और जो भक्ति को नहीं अपनाता, दूसरे दूसरे मार्गों को अपनाता है, ये कहते हैं उसकी विवेक शक्ति भ्रष्ट हो जाती, उसका ज्ञान उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस बात को भगवान खुद कहते हैं, मोह आशा मुंह कर्माणो मोह ज्ञान विचेत। भगवद गीता के 9 अध्याय में उसकी सारी आशाएं, उसके सारे कर्मों के फल, उसका ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है जो उनकी भक्ति को नहीं अपनाता है। जो मनुष्य होकर भी भक्ति नहीं करता वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। को वे न सेवते विना नर, नरेतरम। भगवान की सेवा को छोड़कर अ, कोई आनंद या कोई सुख नहीं है, वह पशु है, पशु की तरह है। तो सारांश यही है कि भक्ति सर्वोपरि है, न उससे कोई भौतिक सहारा चाहिए, न ज्ञान न योग न मोक्ष, केवल प्रेम और समर्पण पर्याप्त है। तो भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, न ज्ञान पर निर्भर, न कर्म पर निर्भर है, न किसी और पर निर्भर है। बाकी सारी चीजें उस पर निर्भर है। हरे कृष्णा। बहुत जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है, 2 घंटे की क्लास से कम से कम। ठीक है, क्या समय आपके बताइए। शॉर्ट में। अगली बार 7 से 9 रखेंगे इसको। या प्रभु जी, इसको अगर मान लो एक पार्ट को
2 सेशन में भी कर दिया जाए तो सेशन में कर छः सकते हैं। चैप्टर है तो 12 12 उसमें हो जाए क्लास। 16 क्लास होगी फिर, हाँ। ठीक है, देखते 16 हैं क्लास। अगली बार में और ज्यादा पॉइंट है अगले से अगली बार। क्योंकि अभी इसमें भक्ति भी नहीं है ज्यादा। हम्म। ठीक है, देखते हैं मुझे कैसे करना है। कंटिन्यू रख लेंगे 2 दिनों में। ठीक है, क्या समझ में आप लोगों को, कुछ आया समझ में या नहीं आया? श्रीपति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हमने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया था, भगवान ही रस के आगार है। इसमें बताया गया था कि जब भगवान धराधाम पे प्रकट हुए थे तो उन्होंने सभी को अलग अलग रस का प्रदान किया था, जिसमें माधुर्य रस, वात्सल्य रस। गोपियों के साथ उन्होंने पूर्ण रूप से माधुर्य रस का आस्वादन करवाया उन्हें। और जो ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा उन्होंने सारी जो गोपियां थी जो वात्सल्य रस में थी और सभी गायों को वात्सल्य रस का आनंद प्रदान किया। इसके अलावा इसी तरह से उन्होंने हर किसी को जब वो मथुरा भी गए तो उन्हें अलग अलग भक्तों को अलग अलग रस का आस्वादन करवाया। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि भक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करती। अ, इसमें बताया गया कि भक्ति का कोई कारण नहीं होता, और भक्ति को प्राप्त वो केवल भक्तों की और भगवान की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि भक्ति भक्तों के हृदय में वास करती है तो वही उसको प्रदान कर सकते हैं, और भक्ति बाकी किसी भी कारण पर निर्भर नहीं करती है। उसके अलावा भक्ति के द्वारा हमें सभी चीजों का फल मिल जाता है, जैसे कि ज्ञान, तप और निष्काम हर सारी चीजों के फल भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं। बाकी अगर लेकिन जो तपस्या करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते तो भी उन्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। तो बिना भक्ति के किसी भी माध्यम से इच्छित फलों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति करता है, मतलब किसी अन्य पे निर्भर ना होकर सिर्फ मेरी शरण में आता है, उससे मैं पूर्ण रूप से सब कुछ प्रदान करता हूँ, सारे तपों का, कर्मों का फल प्रदान करता हूँ, और वो फिर मेरे भगवत धाम को प्राप्त करता है। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा थोड़ा ही समझ आया। इसमें प्रभु जी आपने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे नारद जी का। जैसे नारद जी की कृपा से मृगारी के ऊपर कृपा हुई, जबकि मृगारी ना तो भक्त था, कुछ भी नहीं था, ना वो शुद्ध था ना वो पवित्र था, परंतु फिर भी वो भक्त के संगत में आया और मृगारी का उद्धार हुआ। फिर मृगारी ने बाद में जो है हर जीव के ऊपर दया करने लगा। जब वो चलता था तो उस समय प्रत्येक जीव को थोड़ा बचाता हुआ चलता था कि मेरे हाथ से कोई अपराध न हो जाए। तो भक्त जो है स्वतंत्र है, और कृपा करने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ यात्रा पे गए तो उनके उनके दौरान जो भी उनके संग में आया उनका आलिंगन किया, तो उनका सबका उद्धार किया नारद जी ने, उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने। तो फिर आपने बताया था कि भक्ति जो है निष्काम कर पर भी निर्भर नहीं है, किसी भी योग साधना, तप, यज्ञ, सांख्य योग द्वारा भी या किसी धर्म का पालन करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता भक्ति। केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और यस। भक्ति का कारण भी स्वयं भक्ति ही है।
भक्ति जो है सदा कर्म या ज्ञान से भी भिन्न होती है। इस प्रकार से काफी आपने एग्जाम्पल बताए। थैंक यू हरे भैया। कृष्ण। और कुछ कोई बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये भी बताया था कि भक्ति कर्मयोग या ज्ञान पर नहीं मिलती, ये भगवान की कृपा और इच्छा से मिलती है। और कृपा भी सब पर क्यों नहीं होती, एक क्वेश्चन आता है। तो उसका ये रहता है कि भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, मेरे शरणागत होता है, और मैं उसमें वास करता हूँ और वो मुझ में वास करता है। यस। तो यानी भगवान पक्षपात, है ना, पक्षपात करते हैं फिर भगवान, ऐसा था? क्या भगवान हाँ पक्षपात कर रहे हैं? तो क्या जवाब है इसका? प्रभु जी, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जब आपने ये बात का, जो भी नेहा माता जी ने जो बात कही है कि जो मेरे के शरणागत होता है या फिर उसे मैं भक्ति, तो भगवान के शरणागत होना इज अ पार्ट ऑफ भक्ति ना, तो भक्ति ऑलरेडी वो कर रहा है, फिर भगवान उसको अगर भक्ति प्रदान कर रहे हैं तो फिर वो चीज समझ नहीं आई। ये दोनों बात से सेम ही है एक्चुअली। हम्म। क्या क्वेश्चन क्या आपका? इसमें ये कहा गया था कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है, मतलब किसी भी अ, वो कृष्ण की इच्छा पर है, पर इसमें ये है कि वो किसी पे कृपा करते हैं और किसी पे नहीं करते। तो वो कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है मैं उन पे कृपा करता हूँ, तो शरणागति तो भक्ति ही है। तो ऑलरेडी भक्त है वो तो। हाँ, वो तो भक्त है, फिर वो तो ऑलरेडी भक्त है, उसको भक्ति फिर उसमें ऑलरेडी भक्ति है, फिर भगवान उसको भक्ति प्रदान कर रहे हैं, तो ये चीज तो वो समझ उसमें वो नहीं है। भक्ति कहाँ से आई, यानी उसमें भक्ति कहाँ से आई? वो कहीं ना कहीं भक्त की कृपा से आई है। हाँ, तो भक्त की कृपा वाला पॉइंट तो ठीक है, पर भगवान की कृपा तो वो चीज है कि वो ऑलरेडी भक्त है तब भगवान, क्योंकि उन्होंने भगवान ये स्वयं कह रहे हैं ना कि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, तो वो तो ऑलरेडी जो भक्त है उसी, मतलब शरणागत है उस पर कृपा कर रहे हैं। भक्त तो सभी पे करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब जो श्रद्धावान है उस पर कृपा कर रहे हैं, उनका वो भक्त है या उससे नहीं मतलब। और दुष्टों पर भी कृपा की, जैसे आपने एग्जाम्पल दिए मृगारी का, या फिर उसके अलावा जो भी एग्जाम्पल दिए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी पे कृपा की भक्त रूप में। पर ये वाली चीज क्लियर नहीं है कि भगवान कब कृपा करते हैं भक्ति प्रदान करने के लिए। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भगवान कृपा करते हैं गुरु के माध्यम से। वो डायरेक्ट नहीं करके गुरु गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, वैसे कृपा करते हैं। अच्छा जी। हाँ, फिर ठीक है, गुरु क्योंकि भक्तों का, फिर भक्तों के द्वारा ही भगवान कृपा कर रहे हैं। गुरु के रूप में सब पर कृपा करने के लिए। हम्म। जी प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान तो कंडीशन रखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये भक्त कंडीशन नहीं रखते हैं। ठीक है। एक पॉइंट लास्ट में था ना, मोक्ष वाला। प्रभु जी, अभी आपने एक पक्षपात का बोला था, वो क्या प्रश्न था, उसका क्या आंसर होगा? भगवान पक्षपात नहीं करते हैं किसी के साथ, है ना। भगवान ने खुद इस बात को कहा है, लेकिन लगता है कि पक्षपात करते हैं। व्यवहार में ऐसा लगता है कि कई बार की पक्षपात करते हैं। वो अपने भक्तों का सपोर्ट लेते हैं, जो भक्त नहीं उनका नहीं लेते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन उसका जवाब ये है कि भगवान किसी के साथ कुछ भी करें उसका कल्याण ही होता है। असुरों को मारते हैं तो भी उनका कल्याण होता है। तो पक्षपात कहाँ है फिर? उनका कल्याण उस तरह से होगा, भक्तों का कल्याण उस तरह से होगा, जिस तरह से जिसका कल्याण होगा उस तरह का व्यवहार करते हैं, वो बाहरी व्यवहार है। अल्टीमेटली तो उसका कल्याण ही होता है। जैसे एक एक ही चीज है, किसी व्यक्ति के लिए जहर है, किसी के लिए अमृत है।
है ना। एक ही वस्तु जो है किसी के लिए जहर हो सकती है, किसी के लिए अमृत हो सकती है। तो जो जिसके लिए जहर है उसको मना किया जाएगा, तुम मत खाओ उसको, और जिसके लिए अमृत है उसको दिया जाएगा। अब कोई समझे यार इसको तो मना कर दिया है, इसको दे रहे हैं, और उसके लिए जहर का काम करेगी और इसके लिए अमृत का काम करेगी। एक बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि नहीं, उसको उसको दिया नहीं, इसको दे दिया, पक्षपात लगता है। जिसको शुगर हो गई है उसको चीनी देंगे तो क्या होगा, मिठाई देंगे तो उसके लिए जहर का काम करेगी। और जिसको नहीं है उसके लिए अमृत का काम करेगी, है कि नहीं। डॉक्टर जो है वो मरीज के अनुसार देता है हर चीज। तो अलग अलग चीज, अलग अलग मरीज के अनुसार, जिसको जो बीमारी उसके अनुसार उसको बताता है कि ये इसके लिए ठीक है, इसके लिए ठीक नहीं है। अब बाहरी दृष्टिकोण से देखे डॉक्टर तो पक्षपात कर रहा है, पक्षपात नहीं कर रहा है, उसको पता है किसके लिए क्या सही है। इस तरह से है। वैसे भगवान के कार्यकलाप बाहर से पक्षपात लगते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, मीटिंग करें। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नवाचार्य से अरदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।